हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं लल्लन, आपका एक्सेल दोस्त। और दोस्तों, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, मैं आज एक यूटिलिटी लेके आया हूं बैंक, जिसमें आप पेमेंट, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है ड्यूल वाउचर। और दोस्तों, मैं ये यूटिलिटी, इसका डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बट मेरा मकसद है आप लोगों को सिखाना ये बनता कैसे है, इसको बनाया कैसे जाता है, इसके एक्सएमएल के टैग क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है दोस्तों, इसमें जो ऑप्शंस रहेंगे, डेट एंड डेट में टाइप कर देता हूँ अक्टूबर। देन यहाँ पे टाइप, वाउचर टाइप, यानी पेमेंट, रिसीप्ट, कॉन्ट्रा। मैं यहाँ सेल्स भी डाल दूंगा, परचेज भी डाल दूंगा, जिसमें ड्यूल, जहाँ सिर्फ डेबिट और क्रेडिट होते हैं। और इसमें जनरल एंट्री भी हो जाएगी आपकी, डेबिट क्रेडिट नोट भी ऑप्शन धीरे धीरे मैं बताता चला जाऊंगा। वाउचर नंबर, रेफरेंस डेट, ये कंपलसरी नहीं है। कस्टमर का ये अपना नाम है, एंड ये बैंक है, और ये अमाउंट है, ये नरेशन है। ठीक है दोस्तों, ये है वो फॉर्मेट। मैं धीरे धीरे आपको नीचे यहाँ जोड़ता चला जाऊंगा। ड्यूल वाउचर आएगा, फिर मल्टीपल वाउचर आएगा, फिर मास्टर। ये पूरा सीरीज में चालू करने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने सीरीज को बंद कर दी थी, बट मेरे कई जो व्यूवर्स हैं उन्होंने कहा नहीं, प्लीज़ आप आगे कंटिन्यू रखिए, आज नहीं तो कल कामयाबी जरूर हासिल होगी आपको, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, ये 1 2 3 4 मैंने इसलिए लिखा है, ये कॉलम का रेफरेंस बताने के लिए, जो मैं आपको बताऊंगा कि इस रेफरेंस, ये मेन रेफरेंस ही है। बाकी टैग तो सेम होते हैं, रेफरेंस आप समझ जाएंगे तो सारी कोडिंग्स को लिखना चालू कर देंगे। और एक लूप होता है, वो भी मैं डिस्कस करके बताऊंगा। तो दोस्तों, ये है वो टैग। मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये तो, ये जो चीज़ है इतना, ये है अपना वीवीए। ये पोर्शन वीवीए है, सेम रखना है आपको, ये सेम रखना है। इसके बारे में मैं धीरे धीरे डिस्कस करता चला जाऊंगा। सब सब अपना वीवीए होता है, जिसको कहते हैं हम लोग एक हेड, एक टेल, यहाँ से क्लोज होता है और एंड में यहाँ एंड सबसे बंद होता है। ठीक है दोस्तों, सब इसके अंदर ही होता है। डिम एज ए वर्कशीट, इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, मैं वीवीए की सीरीज़ पे डिस्कस करूँगा इसके लिए। और बीच बीच में कुछ बताता रहूँगा आप लोगों को इंटीजर क्यों माना है। और मैंने सेट द वर्कशीट ऑफ, और एक अच्छा डेवलपर और एक अच्छा कोडिंग मास्टर वही होता है जो अपने कमेंट्स के साथ अपने कोड के बारे में बताता रहे। मैंने जैसे लिखा है, सेट द वर्कशीट एंड फाइल पाथ, यानी सीट एज ए बराबर, वर्कशीट होता है, वर्कबुक होता है, उसके अंदर सीट्स होती हैं। उस सीट्स में किसके अंदर आप इस कोडिंग को लिख रहे हो, कहाँ से वो डाटा को पिक करे। मैंने डाटा का सीट का जो नाम रखा था, ड्यूल वाउचर लिख रखा है, इसीलिए मैंने इस कोड के अंदर इसका ड्यूल वाउचर्स लिख रखा है। आप सीट 1 है तो सीट 1 लिख लेते हैं, जो भी आप जिस नाम से आप लिखना चाहें, इसको डबल कोट में लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, ये इन्वर्टेड कॉमा से मैंने इसको बताया है कि चेंज सीट 1 टू योर एक्चुअल सीट नेम, जो आपका एक्चुअल सीट नेम है उस तरह से रखना है। मैंने ड्यूल वाउचर लिया है इसलिए सीट पे रखा। फाइल पाथ, जहां ये फाइल को सेव करता है। फाइल पाथ का मतलब होता है, मैंने बोला है कि भाई डेस्कटॉप पे सेव हो, ठीक है, और किस नाम से सेव होगा, पेमेंट वाउचर डॉट एक्सएमएल के नाम से सेव होगा। सेव, ये एक्सएमएल मैंने फिर कोड करके इसके बारे में बताया कि एक्सएमएल फाइल सेव लोकेशन एंड डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप पे सेव होगी। देन अगला मैंने कोड किया है, गेट द लास्ट रो डाटा इन द वर्कशीट। ये लास्ट रो, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस, एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे, राउंड काउंट है, तब मैं आपको समझाऊंगा। देन ये हमारा स्टार्टिंग बिल्डिंग एक्सएमएल स्ट्रक्चर होता है, ये सब में सेम रहेगा, आपको यहाँ कुछ नहीं करना, ये सेम ही रहता है। जो टैली जिस भाषा को समझता है, इन्वेलप होता है, हेडर होता है, ये अपना टैली, रिक्वेस्ट, हेडर, बॉडी, इंपोर्ट डाटा, रिक्वेस्ट, डिस्कशंस है, एंड ये है अपना रिपोर्ट नेम। देन कंपनी का नाम, जैसे एक्सेल माई लाइफ, आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं जो आप बनाना चाह रहे हो। रिक्वेस्ट डेस्क एंड रिक्वेस्ट डाटा। दोस्तों, ये जो टैग होते हैं ना, ये यहाँ से ओपन होता है, और देखो इन्वेलप पे ओपन हो रहा है, और क्लोज कैसे होगा, बैक स्लैश से क्लोज होगा इन्वेलप। ये देखिए, जो इन्वेलप है ना, वो यहाँ है, ये देखिए लास्ट, यहाँ आके क्लोज होता है। ये अभी मैं आगे बताता हूँ, ये यहाँ आया ना, बैक स्लैश से क्लोज होता है, वहाँ यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और यहाँ से ओपन हो रहा है। टैली इस भाषा को समझता है, इसके अंदर ही जो भी काम करना है, इन्वेलप से स्टार्ट होगा, इसके अंदर ही करना है सारा काम। ठीक है दोस्तों, और आप लोग कमेंट्स करके, मेरा व्हाट्सअप नंबर होता है, आप लोग वहाँ से ज़रूर पूछिए और सीखिए। आप एक अच्छे अकाउंटेंट, अच्छे सीए, एक अच्छा कोडर बनना चाहते हैं तो आपको ये सीखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आजकल मेरे अनुसार काम ज़्यादा है,
समय कम है, बर्डन ज़्यादा है और फैमिली को भी टाइम देना है। लूप, ये लूप बहुत इंटरेस्टेड है, इसको मैं कहूँगा कि आपको हमेशा मेरे वीवीए कोड पे जाके पढ़ना चाहिए। लूप क्या करता है, मैंने लिया है लूप 4 इक्वल टू आई टॉप द लास्ट रो, मतलब मैं आपका जो डाटा है वो कहाँ से पिक करे। मैंने इसको फिर सिंगल कोड से इसे बताया कमेंट्स करके, एज्यूम डाटा स्टार्ट फ्रॉम द कॉलम रो। मैंने कॉलम रो को पहले रो पे था, मैं इसको 6 कर देता हूँ, मतलब 6 चेंज इफ नेसेसरी, यदि आपको चेंज करना हो। जैसे कि मैंने ये देखिए रो नंबर, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, रो नंबर 6 से लिया है मैंने डाटा, इसलिए मैंने इस कोड पे क्या लिखा है 6। आप डाटा को आप यहाँ से लेना चाहते हैं, यहाँ से लेना चाहते हैं, 10 से लेना चाहते हैं, 11 नंबर रो से लेना चाहते हैं, 12 से लेना चाहते हैं, तो 12 से लेते हैं तो आपको यहाँ 12 लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने 6 से लिया है तो आप 6 लेंगे। सेकंड आता है ये टेली मैसेज से स्टार्ट होता है और टेली मैसेज पे ही क्लोज होगा। यहाँ देख रहे हैं आप, ये था इन्वेलप, वो इन्वेलप उसके अंदर ही सारा होना है। ये टेली मैसेज, यही बार बार चीज़ चेंज होगी, यानी जितने भी हमारे एक्सएमएल जनरेट होंगे, यानी जितने भी हमारी एंट्रियाँ होंगी वो इसी अंदर बेस्ड में चेंजेस होती हैं। ये सेम रहेगा आपको। ठीक है दोस्तों, ये वाउचर टाइप पेमेंट, अभी मैंने फिलहाल पेमेंट दिया है, फिर वहाँ से रेफरेंस ले लूँगा तो पेमेंट डालेंगे तो पेमेंट लेगा, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, जनरल एंट्री, डेबिट नोट, ये लेता रहेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता चला जाऊँगा आपको। यहाँ भी वाउचर टाइप नेम पेमेंट लिया है। डेट दोस्तों, ये एक्सएमएल टैग है डेट का। मैं सपोज दैट मैं यहाँ इसको डिलीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा इतना। ठीक है दोस्तों, ये एक्चुअली एक्सएमएल टैग है, यही टैग है डेट का। इसके बीच में मैं कुछ लिख रहा हूँ ना, यही मेन है बीच में जो लिखना। सबके देखेंगे ना आप, ये रेफरेंस है, यहाँ क्लोज टैग हो रहा है, ये मेन, ये डिलीट कर दे दूँ आप सबको, तो देखेंगे सारी चीज़ें जो है ना ये सिर्फ चेंज हो रहा है, ये चीज़ सिर्फ चेंज होगा, बाकी सब सेम रहता है। मैं छोटा करके दिखा देता हूँ, नरेशन जैसे यहाँ सब चीज़ कहाँ चेंज हो रहा है, सिर्फ इतना चेंज हो रहा है, यही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है आपको समझना। और मैं आपको बता दूं, ये टैग जो होता है आपको मान लो गूगल पे नहीं मिलता तो चैट जीटीपी का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म है, एज ऑन डेट आप ले सकते हैं। और वहाँ से भी ना आए तो सबसे बेस्ट वे है, बहुत सारे गूगल पे जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो ऑनलाइन इंपोर्ट कराते हैं, तो फ्री भी वो 2-4 एंट्रियाँ, 10 एंट्रियाँ या 15 दिन का ट्रायल देते हैं। आप वहाँ से 1-2 एंट्री ले लीजिए और उसका एक्सएमएल टैग क्रिएट कीजिए और वहाँ वो सारे टैग दिखाई दे जाएंगे और बाद में अपना रेफरेंस बदल दीजिए, ईजी हो जाएगा। ये मैंने भी बहुत प्रयत्न करके सीखा है, बहुत सारी मेहनत करके सीखा है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो मैं क्या, कोई भी आपको नहीं सिखा सकता। तो दोस्तों, ये है वाउचर नंबर और ये है इफेक्टिव डेट। ठीक है दोस्तों, इस पर भी डिस्कस करने वाला हूँ ये कैसे बदलते हैं। फिर आता है डेबिट, फिर मैंने ये पोर्शन ख़त्म, ये सेम रहेगा, ये चीज़ें तो कभी चेंज नहीं होगी। जो वाउचर टाइप रहेगा वहाँ से लेगा, डेट भी सेम रहेगी, नरेशन भी सेम रहेगा हर वाउचर के लिए। जो एक होता है फिर आता है हमारे पास ये, मैं एक्सेल सीट पे चलता हूँ, ये मेन है डेबिट, क्रेडिट और ये अमाउंट। डेबिट क्या होना है और क्रेडिट क्या होना है और उसका अमाउंट क्या है। ठीक है दोस्तों, डेबिट लेजर एंट्री, ये डेबिट लेजर एंट्री का पोर्शन है, मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ इतना। ठीक है दोस्तों, जो भी लेजर जो होता है ना, लेजर वो यहाँ से ऑल लेजर डॉट लिस्ट पे स्टार्ट होता है और यहाँ से क्लोजिंग टैग से ख़त्म हो जाता है। देख रहे हैं, इसके अंदर ये डेबिट लेजर के अंदर काम होना है। ठीक है दोस्तों, ये समझना है, इन्वेलप के अंदर होना है सारा और फिर होना है टैली के अंदर, फिर टैली मैसेज के अंदर, फिर ये सब किसका है, वाउचर है। इस टाइप क्या है, वाउचर। यहाँ वाउचर यहाँ से स्टार्ट होता है इस टैग पे और यहाँ आके क्लोज हो जाता है। देख रहे हैं, पहले इन्वेलप से स्टार्ट हुआ था, लास्ट शुरू यहाँ से होता है, फिर मैंने कहा था टैली मैसेज इसका हिस्सा है, यहाँ से क्लोज हुआ, फिर ये वाउचर। अब जितने भी वाउचर होंगे बस यहाँ के क्लोज होना है, इसके अंदर ही ये सारे काम होने हैं। फिर भी एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जब कोडिंग को लिखना स्टार्ट कर देंगे ना तो बहुत इजी लगेगा। अरे मैं समझ गया, जैसे हम लोग अपने जैसे इंग्लिश पहले हम लोग पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस में अपनी जीवन गुजार दिया। मैं नहीं कह रहा टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी लाइफ को, बट मैं कहता हूँ एक बार इंग्लिश बोलना तो स्टार्ट कीजिए। जब आप बड़े बड़े हो जाएंगे, अनुभव हो जाएगा, आप लोगों को थोड़ी सी लगेगा कि मैं इंग्लिश बोलने लगा, तो आप खुद, जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम छोटे होते हैं तो तू बोल देते हैं भाई तू क्या कर रहा है, जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं तो हमें पता हो जाता है कि हमारे दादाजी हैं, इनको आप बोलना है, इनको जी लगाना है। क्या हम उसको टेंस में नहीं सीखते? ये हमारे जैसे अनुभव होते चले जाते हैं, हम काम करने लगे तो हमें पता चल जाता है मामा जी बोलना चाहिए, चाचा जी। ऐसे ही मैं टेंस के अंदर हम लोग शुरू में क्या करते, रोज़ हम टेंस ही सीखते थे, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसके बहुत सारे कंडीशन सीखते सीखते थक जाते थे। और लेकिन मैं कहता हूँ कि आप
इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दे, जैसे हम लोग, हमारे बच्चे हिंदी हम व्याकरण नहीं सिखाते फिर भी वो चीज़ सीख जाते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार स्टार्ट कीजिए कोड को, जब लिखने लगेंगे तो कहेंगे ओहो इसको यार ऐसे लिख देता तो अच्छा था, ये ऐसे कर देता तो अच्छा था। बहुत सारी चीज़ें, और इस लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं ज़रूरी नहीं है कि ये तरीका है इसको ऐसे लिखें, बहुत सारे तरीके हैं। धीरे धीरे जैसे आप सीखेंगे तो बहुत सारे आपको अनुभव होता चला जाएगा। तो ये लेजर, ऑल लेजर डॉट लिस्ट से स्टार्ट होता है और यहाँ से क्लोज होता है। ये इसके बाद मैं लगाता हूँ ये डबल कोट एंड VVCLRF। मैंने बहुत सारी अपने पीछे मास्टर की वीडियो, लेजर मास्टर बताया, स्टॉक मास्टर भी बता चुका हूँ, उसके अंदर भी मैंने बताया था कि ये जो है लाइन को स्पेस, मतलब स्पेस देने काम आता है। आप स्पेस नहीं देंगे तो भी एंट्री हो जाएगा, लेकिन स्पेस कर देंगे तो इस तरह से वन बाई इसको, जब आपकी कोडिंग एक्सएमएल जनरेट होगी तो नीचे ये स्पेस देता चला जाता है अपने लाइन के अंदर। ये सेकंड है रिमूवर, इसको नो रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, इज डीम पॉजिटिव। जब भी डेबिट लेटर होगा, डेबिट लेजर की एंट्री हो रही होगी, तो इज डीम पॉजिटिव क्या होता है, हमेशा यस होता है। यस मतलब यहाँ माइनस, यानी जो डेबिट बैलेंस होगा वो माइनस में होता है। आप अकाउंटेंट हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आता है, इसको ऐसे लिखना है, लेजर जो अपना फ्रॉम आइटम नो रखना है। यहाँ लेजर नेम, लेजर नेम ये अभी मैं बताऊंगा, अभी उस कोड पे वहाँ पे ले जाके I6 क्यों लिया मैंने। अमाउंट हमेशा यहाँ माइनस में आएगा, डेबिट माइनस में होता है, आप माइनस लगा दें, यह अमाउंट क्लोज हो जाता है लेजर। ऐसे ही क्रेडिट लेजर एंट्री है, ऐसे सेम ऑल लेजर एंट्री डॉट लिस्ट से स्टार्ट होगा और ऑल लेजर एंट्री डॉट लिस्ट से क्लोज होता है। इसमें क्या है, नो रखना है। यहाँ इस डीम पॉजिटिव क्या होगा, नो। यहाँ क्या था दोस्तों, यस। यस रहेगा तो नेगेटिव रहेगा, और यहाँ नो रहता है तो यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है, मैंने कोई साइन नहीं दिया। यही तो चाहिए आपको, नेगेटिव पॉजिटिव। डेबिट जो नेगेटिव होता है, क्रेडिट पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस प्लस का खेल है दोस्तों। और ये था अपना वाउचर, यहाँ पे मैंने बताया था, ये क्लोज हो गया। फिर टैली लास्ट में आके क्लोज हो जाता है। ये रिक्वेस्ट डाटा ऐसे ही रहेगा, इंपोर्ट डाटा भी सेम ऐसे लिखना है, बॉडी भी ऐसे लिखना है, और ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है इनवेलप पे। इसके बाद ये पोर्शन भी VBA का है, सिर्फ XML जनरेट और उसको फाइल बनाने के काम आता है। सेव द XML, ये कंटेंट करेगा, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और मैसेज दे देगा जब भी ये सक्सेस होगा, XML जनरेट होगा, तो XML फाइल हैज़ बीन क्रिएटेड, कहाँ, फाइल पाथ, यानी पाथ का जो फाइल का नाम ले लेगा और जाके डेस्कटॉप पे सेव कर देगा। यह हमारा कोड फिनिश हो जाता है दोस्तों। एक चीज़ और, इसके बाद मैं अपने कोड से उठा लेता हूँ, आपको ये भी साथ में समझाता चला जाता हूँ। ये फंक्शन मैंने अलग से फंक्शन क्यों डिफाइन किया है, जरूरी है, पिछली वीडियो में भी समझा चुका था, यहाँ भी समझा देता हूँ। ये फंक्शंस क्या करता है, टैली के अंदर जो है ना, स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेता, एंड को क्या कन्वर्ट करेगा, AMP समझता है वो। ऐसे ही ग्रेटर देन को एंड LT समझता है, लेस देन को एंड GST समझता है। जैसे डबल कोट हो तो इसको एंड कोट समझेगा, सिंगल अपोस्टिक हो तो इसको अपोस्टिक, इस तरह से। तो जैसे जैसे आप लिखते हैं राम एंड श्याम, एंड का साइन दे देते हैं तो फिर वो एंट्री नहीं होगी। तो मैंने स्पेशल कैरेक्टर को क्या बदल दिया है, रिप्लेस द स्पेशल कैरेक्टर इज गुड टैक्स। ये जो टैक्स था इसको मैंने इक्वल किसके कर दिया, रिप्लेस। मैंने कहा जो भी एक्सेल के अंदर ये सारे स्पेशल कैरेक्टर आए उसको इन में चेंज कर देना। तो दोस्तों मैंने क्या किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिप्लेस कैरेक्टर लिख दिया है, ठीक है दोस्तों, रिप्लेस कैरेक्टर लिख दिया है, ठीक है। ये जोड़ने का तरीका आप देख रहे हो, यहाँ से मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ सेम रहेगी इतनी, देख रहे हो, ये मेन था एक्सएमएल टैग। मैंने क्या किया, सिर्फ ये जोड़ा है, कंट्रोल Z कर देता हूँ। अभी मैं इसको हटा दूँ, समझ रहे हैं आप, इसको ऐसे, तो इतना था। मैं सिर्फ यदि सेल रेफरेंस लूँ, बट हमें इस नरेशन में राम एंड श्याम एंड डबल कोट सब आएगा तो फिर वो एरर शो करने लगेगा, इसलिए मैंने स्पेशल ये एक फंक्शन दे दिया है दोस्तों। अब मैं चलता हूँ अपने, मैंने काफ़ी इस पर डिस्कस किया है, फिर भी आपको ना समझ आए तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आपको कोई फाइल भेज दीजिए, मैं चेक करके बता दूंगा। स्पेलिंग प्लीज़ ध्यान से लिखिएगा, शुरुआती में दौर में गलतियाँ हो सकती है, कॉमा डबल कोट में इशू हो सकता है, इसलिए मैंने सारा आपको नीचे इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा। और धीरे धीरे मैं सीरीज, आज मैं सिर्फ पेमेंट, कल इसमें रिसिप्ट, फिर कॉन्ट्रा जोड़ूंगा, फिर जनरल एंट्री, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जोड़ते चला जाऊँगा, फिर आगे और भी सीट के अंदर मैं यूटिलिटी बनाते चला जाऊँगा। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ छोटा छोटा दिखाई देता है। अब पेमेंट मैंने दे दिया, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, पेमेंट ही एंट्री होगी। डेट,
तो ये डेट है। फॉर्मेट, फॉर्मेट जब लगाया जाता है, जब हमें किस डेट का फॉर्मेट क्या रखा है, मैंने रखा है YYMMDD में। ये है WS वर्कशीट डॉट सेल्स, आई हमेशा रहेगा 1। 1 मतलब कॉलम नंबर 1। डेट कहाँ से तुम्हें पिक करना है, कॉलम नंबर 1 से। देखिए इसको मैंने इसलिए 1 डिफाइन कर दिया था जो आपको समझ में आ जाए, कॉलम 1 है। डेट कहाँ से लेगा, यहाँ से। फिर देखिए इसी तरह रेफरेंस डेट कहाँ से लेना है, 5 मैंने बोला। देखते हैं 5 कहाँ पे है, क्या रेफरेंस डेट 5 है, ये देखिए रेफरेंस डेट 5 है। देख रहे हैं इसको 5, ये मैंने कॉलम के रेफरेंस के लिए दिया है आपको दोस्तों, से समझ में आए। इसी तरह से मैंने बोला नरेशन कहाँ से पिक करना है, 9 से उठाइए। आप कहीं और कॉलम भी बना सकते हैं, तो उसका रेफरेंस देना है आपको, जरूरी नहीं है मेरे जैसा बनाए आप। ये 9 है, थोड़ा छोटा कर दूं सब एक साथ दिखे। रेफरेंस कहाँ पे, सॉरी नरेशन कहाँ पे आएगा, 9, कॉलम नंबर 9, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 9 दिया। फिर मैंने बोला रेफरेंस कहाँ से उठाना है, 4। रेफरेंस क्या था देखते हैं, ये था रेफरेंस नंबर, कहाँ से उठाएगा, कॉलम नंबर 4 से। जो डाटा यहाँ रखेंगे वो वहाँ पिक कर लेगा। ठीक है दोस्तों। फिर आपको जाना है, ये मैंने लिखा वाउचर नंबर कहाँ से उठाना है, 3 से। सब चीज़ सेम है दोस्तों, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्रैक्टिस कीजिए। और नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे बताइए। ये रहा 3, वाउचर नंबर कॉलम नंबर 3 से उठाइए। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही मैंने बोला इफेक्टेड डेट सेम रहेगा 1, जो डेट यहाँ पे थी 1 से इस डेट को उठाइए, मैं कहूँगा आपसे। ठीक है, तो 1 से उठाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं इस डेट का ये चीज़ यहाँ तक सेम यहाँ रहा, क्योंकि एक ही कॉलम से उठाना था, तो सेम है ये। ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं डेबिट लेजर एंट्री के बारे में डिस्कस कर लें। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सब चीज़ें सेम लिखना है। नो नो यस, यस किस लिए रहता है बता दिया था मैंने, नेगेटिव के लिए। और यहाँ है लेजर नेम, लेजर का नाम डेबिट लेजर नेम। देखिए किस पे है डेबिट लेजर नेम, डेबिट लेजर नेम, ये डेबिट लेजर नेम कॉलम नंबर 6। चलिए 6 पे देखिए, मैंने यहाँ 6 लिख दिया है। ठीक है। अब बोलता है उसका डेबिट का अमाउंट क्या होगा। अमाउंट ध्यान रखिएगा, डेबिट और क्रेडिट का मैंने एक ही लेजर एक ही कॉलम बना रखा है, ये 8। ठीक है, कॉलम नंबर 8। तो देखिए मैंने क्या लिख रखा है, मैंने बोला 8 से अमाउंट क्या पिक करना है आपको, कॉलम नंबर 8 से, लेकिन वो माइनस में होगा क्योंकि मैंने माइनस लगा दिया। यहाँ क्लोज, खत्म। अब चलते हैं क्रेडिट लेजर पे, एंट्री पे। ये सब सेम रहेगा, नो नो नो, इस टाइम पॉजिटिव नो रखना है तो इसका वैल्यू भी यहाँ पॉजिटिव रहेगा। यहाँ मैंने माइनस साइन नहीं किया है। सब चीज़ यहाँ पे क्या लिखा है। अब क्रेडिट लेजर नेम, क्रेडिट लेजर नेम कहाँ पे है, जो बैंक है या कैश होगा वो 7 पे है, तो मैंने यहाँ 7 दे दिया। 8 अमाउंट वही उठाना है, एक ही अमाउंट डाला वो उसको डेबिट क्रेडिट कर लेगा। मैंने बोला कॉलम नंबर 8 से उठाइए, 8 से उठा लिया, बट इसको प्लस में रखिएगा और इसको माइनस में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये होगा हमारा जो कोड है वो बिल्कुल प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। और चलो हम एक बार एंट्री करके देखते हैं। यही कोड मैंने आपको कैसे जाना होता है, डेवलपर टेप ऑलरेडी पता है, ऑप्शन पे जा सकते हैं और यहाँ पे एडवांस, आप नए व्यूअर हैं तो मैं बता देता हूँ, सॉरी यहाँ पे होगा, इस डेवलपर को टैग कर लिए, यदि अनचेक हो तो उसको चेक कर लीजिएगा, तो डेवलपर टैब आ जाएगा और डेवलपर टैब में जाके विजुअल बेसिक में जाना है और यहाँ से इंसर्ट करके एक मॉड्यूल कर लेना है, जो मैंने मॉड्यूल ऑलरेडी कर रखा है। दोस्तों यही चीज़ मैंने वहाँ समझाया था, यहाँ डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम चीज़ लिखा है दोस्तों। ये फाइल नीचे मिलेगी, आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। प्रैक्टिस मेक्स ऑफ मैन परफेक्ट, मैं नहीं कहता, हमारे पुराने बुजुर्ग कहते हुए आए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं चलता हूँ, डेस्कटॉप पे कोई फाइल तो नहीं बनी, मैं डिलीट कर लेता हूँ और अपने टैली को ओपन कर लेता हूँ। टैली को ओपन कर लिया है। और एक चीज़, एजुकेशनल वर्जन है मेरा, टैली कर लिया है मैंने। दोस्तों एक चीज़ बता दूं आपको, ध्यान रहे, ये लेजर, इसको इंपोर्ट करने से पहले ये लेजर सारे क्रिएट होने चाहिए टैली के अंदर। वन टाइम ही होगा, बैंक जो भी होगा, 3 बैंक हो जाएंगे या 4, वो एक बार आपके पहले क्रिएट हो जाए, कस्टमर का नाम भी क्रिएटेड होना चाहिए, इसलिए मैंने एंड दे दिया था, 1 दे देता, कस्टमर दे देता तो, और वो स्पेशल कैरेक्टर वाला मैंने रिप्लेस का ऑप्शन नहीं दिया होता फंक्शन, तो ये एरर शो कर देता। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पे जाएँ, इसमें बटन भी बता दूँ आप लोगों को, बटन एक बना देता हूँ। बटन के कई तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपसे बेस्ट कहूँगा कि यहाँ से बनाना सीखें आप। बटन बना देता हूँ जो माइक्रो असाइन हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं, जैसे मैंने उसको सेलेक्ट करके छोड़ा तो छोटी सी विंडो खुल जाएगी और मैं कहता हूँ ये जनरेट पेमेंट वाला वाउचर है, इस माइक्रो असाइन हो जाए इस बटन पर। और इस बटन का नाम रख देते हैं कुछ भी, जो भी आपको सही लगे। मैं लिख देता हूँ क्रिएट एक्सएमएल या जनरेट एक्सएमएल, जो भी आपको लगे, क्रिएट
क्रिएट XML। ठीक है दोस्तों, बन गया बटन। अब इससे क्रिएट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं बहुत सारे बटन बनाने वाला हूँ। फ्लैश डाटा, क्लियर डाटा, सब वन बाय वन हम सीखते चले जाएंगे, बहुत अच्छा ईजी है। वाह, ये बोलता है फाइल हैज़ बिन क्रिएटेड। मैंने बताया था डेस्कटॉप पे पेमेंट वाउचर पे होगी। मैं एक बार दिखा दूं जो मैंने यहाँ पे लिखा था आपको। यहाँ पे किस नाम से सेव होगी ये फाइल? मैंने बताया था ना, डेस्कटॉप पे पेमेंट वाउचर डॉट XML के नाम से सेव होगी। हो गई होगी सेव, चल के देखते हैं। ओके कर दूं इसको मैं, ओके। डेस्कटॉप पे चलते हैं तो देखेंगे पेमेंट वाउचर नाम से हमारी एक XML जनरेट हो गई है। आप जाइए प्रॉपर्टी पे और आप जाइए सिक्योरिटी पे और इसके पाथ को कॉपी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, पहले मैं ये भी दिखा दूँ, कॉपी कर लिया पाथ मैंने। मैं कोई एंट्री पेमेंट की तो नहीं है, मैंने टेस्ट करके देखा था दिन में तो थी। इसको एंट्री को डिलीट कर दिया जाए, डिलीट कर दिया। अब पेमेंट की कोई एंट्री नहीं है, नहीं तो एंट्री होती तो परचेज की है। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब टैली के अंदर कोई एंट्री नहीं है हमारी, नो वाउचर एंटर्ड भी लिखा हुआ आ रहा है। अब इंपोर्ट करते हैं, चल के इंपोर्ट। वाउचर है, मास्टर सिर्फ लेजर मास्टर होता है, स्टॉक मास्टर होता है, कॉस्ट सेंटर मास्टर होता है, ये सब मास्टर होते हैं। लेकिन बाकी सारे सेल्स, परचेज, जर्नल एंट्री, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सब वाउचर होते हैं। वाउचर पे गए, मैंने जो वहाँ से पाथ किया था, पाथ को कॉपी किया था, कंट्रोल ऑल्ट वी फॉर वैन से पेस्ट कर दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। आप देख सकते हैं विदाउट एनी एरर, एरर होता तो राइट साइड में वो एरर आ जाता। और यहाँ 1 अक्टूबर 2024 की एंट्री भी सक्सेस हो गई है। हम देखते हैं क्या वो सारी चीज़ें सक्सेस हुई हैं कि नहीं। पेमेंट में बिल्कुल एंट्री आ चुकी है और इसको ओपन करके भी देख लेते हैं। ICI बैंक आ गया, डेट आ गया है, कस्टमर 1 आ गया है और ये इसका अमाउंट भी आ गया और नरेशन भी आ गया। तो दोस्तों, आपको मेरा ये यूटिलिटी अच्छी लगे तो डाउनलोड लिंक तो है ही, आप उसको भी लीजिए। बट मैं फिर अगेन आपसे कह रहा हूँ, वीडियो बड़ा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप सीखिए सीखिए सीखिए। मुझे लोगों ने व्हाट्सअप पे किया था, तब मैंने इसको स्टार्ट किया, नहीं तो मैंने बंद कर दिया था। यूटिलिटी बना के भी भेज सकता हूँ, पाइथन से भी बन रही है बहुत सारी। आप AI टूल, ChatGPT का यूज़ करके सीखिए। और कुछ भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ एक बार मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं पैसे नहीं मांग रहा, पैसे तो बहुत सारी यूटिलिटी मैंने बना रखी है, लोग खरीद भी रहे हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, अपना ख्याल रखिएगा।